Do you know FPIs have sold Indian equities worth rupees 1,42,000 crore as of 30th March 2025? That's concerning. But have you wondered from where and how does these FPIs and FIIs execute such large trades? Well, I have the answer for it. They do it via custodians. बट ये कस्टोडियन होती क्या है और क्या करती है? कस्टोडियन एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एंटिटी है जो इंडिविजुअल्स, कंपनीज या इन्वेस्टमेंट फंड्स के फाइनेंशियल एसेट्स जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स को मैनेज एंड सेफगार्ड करती है। ये एसेट प्रोटेक्शन, ट्रेड सेटलमेंट, डिविडेंड या इंटरेस्ट कलेक्शन और रेगुलेटरी कंप्लायंस जैसे सर्विसेज में हेल्प करती है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय डेलॉयट, इंडिया में एसेट अंडर कस्टडी दैट इज AUC पिछले 2 डेकेड्स में 36 टाइम्स ग्रो हुई है एट अ CAGR ऑफ 22%, reaching 97 ट्रिलियन। बट दिस इज नॉट ऑल। डिस्पाइट दिस ग्रोथ, इंडिया की कस्टोडियल मार्केट सर्विसेज सिर्फ 2% मार्केट शेयर होल्ड करती है इन द ग्लोबल कस्टडी मार्केट, जो हमें इंडिया में आने वाली मैसिव अपॉर्चुनिटी का आइडिया देता है। और जैसे कि DIIs, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, ये मार्केट और तेजी से ग्रो कर सकती है। ओके, सो हाउ डज इट बेनिफिट मी? वेल, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि कस्टोडियल सर्विसेज वाली बिजनेस में कितना पोटेंशियल है। एंड हियर्स व्हाई टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट एन अनलिस्टेड कंपनी जो कस्टोडियल और फंड अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इट हैव डिलीवर्ड क्लोज टू 120% return in last 2 years and it looks very promising from an investment point of view. So let's get started. Orbis Finance incorporated in 2005 with its headquarter in Gurugram. In 2007, it received principal approval from SEBI as a custodian. It provides services such as equity and commodity derivatives clearing, depository services, share transfer, FPI registration, and other trustee services to its wide array of clients such as FPIs, FIIs, PMS, DIIs, and AIFs, etc. Basically, Orbis एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जो एज अ कस्टोडियन वेरियस सिक्योरिटी सर्विसेज ऑफर करती है टू द एंटायर अरे ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स एंड इंटरमीडियरीज। Now, let's look at its financial numbers. According to its annual report, revenue FY21 में 86.5 करोड़ से ग्रो करके 431 करोड़ पहुंच गया with a CAGR of 71%. Its net profit jumped from rupees 16 crore in FY21 to rupees 141 crore in FY24 with a CAGR of 107%, while maintaining an average EBITDA margin of 55% in last 3 years. और सबसे important चीज जो कस्टोडियल बिजनेस में ग्रोथ और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट डिफाइन करती है, द एवरेज कस्टडी अंडर मैनेजमेंट और द AUC, जो ऑर्बिस के पिछले 3 सालों में काफी तेजी से बढ़ा है फ्रॉम रुपीज 34,000 करोड़ टू रुपीज 1,23,000 करोड़। ये ऑर्बिस को एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाता है रैपिडली ग्रोइंग फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट विद इट्स लॉयल क्लाइंट बेस। Interestingly, its AUC grew at a CAGR of 54%, जो ऑर्बिस अगर कंटिन्यू रख सका तो it will reach around 4.5 lakh crore in the next 3 years. Wow! As per a report by Cognitive Market Research, the Indian custody services shall grow at 12.7% in near future. और अगर ऐसा है तो हमारी फोरकास्टिंग के मुताबिक रेवेन्यू शैल रीच अराउंड 960 करोड़ and its net profit shall reach around 280 crore by FY27. Now, before going further, अगर आप ऑर्बिस फाइनेंशियल के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन विजिट sharescart.com, which is a platform designed for buying and selling of unlisted shares. As on 17th March 2025, the stock price is trading at rupees 425 rupees per share. अब तक तो हमें ऑर्बिस फाइनेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लग रही है, बट नाउ let's compare it with its peers to see where does it stands. Among its listed peers, Orbis is trading at a higher PE and PB than its peers and the industry average. लेकिन ROE and ROCE के टर्म्स में Orbis ने इंडस्ट्री एवरेज को सिग्निफिकेंटली आउटपरफॉर्म किया है, जो उसके हायर वैल्यूएशन को कुछ हद तक जस्टिफाई करता है। और अगर रिटर्न्स की बात करें तो Orbis के लिस्टेड peers ने पिछले 3 सालों में एवरेज रिटर्न 12.75% दिया है, whereas Orbis in the unlisted market has delivered around 74% return in last 3 years, जो उसके हाई ग्रोथ पोटेंशियल का एक और एग्जांपल है। Apart from its financial, Orbis has some other key highlights as well, such as it holds a custody client base of 3,696, has been doing CSR activities since 2017 in various areas such as education, sports, healthcare, food relief, and animal welfare. In fact, it has won multiple awards in Global Custodian India Domestic Survey 2017 for Market Outperformer,
फंड अकाउंटिंग एंड कैटेगरी आउट परफॉर्मर। ऑर्बिस की शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी रिलायबल लग रही है, विद मिस्टर अतुल गुप्ता, द चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ ऑर्बिस फाइनेंशियल, होल्डिंग 21.79% शेयर, एंड ace investor Ashish Kacholia holding 7.8% share respectively. So, the final question, whether you should invest in it or not. ऑर्बिस फाइनेंशियल काफ़ी डाइवर्सिफाइड सर्विसेज ऑफर करती है और कस्टोडियल सर्विसेज मार्केट की आने वाली ग्रोथ उसे एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनाता है। लेकिन करंट वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि लास्ट 2 सालों में उसने 122% का रिटर्न दिया है और उसके पी 15 से 22x टाइम्स जा चुका है। ऐसे में उसको अपने करंट पी को जस्टिफाई करने के लिए अपने प्रॉफिट और ईपीएस को काफ़ी तेज़ी से ग्रो करना होगा और कंपनी का अभी आईपीओ के भी कोई प्लान्स नहीं है। बट दैट डजंट टेक अवे द फैक्ट कि एक शानदार कंपनी है और इन्वेस्टर्स शुड कीप इट इन देयर वॉच लिस्ट, और जब वैल्यूएशन थोड़ा रीजनेबल हो तब इस स्टॉक पे एंट्री ले। सो that's all from this detailed company analysis of Orbis Financial. If you like the video, share it with your investor buddies and subscribe to our channel Sharescart. Thanks for watching. Happy investing.